हेलो गाइस, वेलकम टू किड्स सुपर लर्निंग। आज से हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की शुरुआत करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, सो एंड तक बने रहना। ये क्लास उन लोगों के लिए जो बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश नहीं जानते। इट मींस इफ दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट सब्जेक्ट, वर्ब, एक्शन, ऑब्जेक्ट, व्हाटएवर यू नेम इट एंड यू विल लर्न इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता इंग्लिश में तो भी आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहले बात करने वाले हैं हम रोड टू सक्सेस की। रोड टू सक्सेस क्या है? रोड टू सक्सेस के 3 पड़ाव हैं। सबसे पहला जो हमारा पड़ाव होगा वो क्या होगा? स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, मतलब आपको बोलना पड़ेगा। बोलो, यू हैव टू स्पीक। आपको खुद की अपनी आवाज आपके कानों में सुनाई देनी चाहिए। अगर नहीं सुनाई दे रही तो यू विल नॉट गेट दैट कॉन्फिडेंस एंड यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश इवन इफ यू नो द सेंटेंस। आप बोल नहीं पाएंगे कॉन्फिडेंटली, यानी कि आपको बोलना पड़ेगा। What is the next step? Next step is don't look out, make one। मतलब आपको जो मौके हैं वो ढूंढने नहीं है, मौके बनाने हैं। कहने का मतलब क्या है? आपको पता है कि दरवाजे को डोर बोला जाता है, खिड़की को विंडो बोला जाता है, मोटरसाइकिल को बाइक बोला जाता है। तो अगर आपको वो वर्ड्स पता है तो आप उन वर्ड्स का यूज करना स्टार्ट कीजिए। ये मत सोचिए कि आपको पूरा सेंटेंस पता होगा तभी आप बोलेंगे। आपको जैसे ही पता लग जाता है कि आपको इस वर्ड की इंग्लिश पता है तो बोल दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है खुद से झूठ नहीं बोलना है। डोंट लाई टू योरसेल्फ। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको लगेगा ये तो बहुत ज्यादा इजी सेंटेंस है, देन आई डोंट नीड टू स्पीक इट, बट दैट विल बी अ मिस्टेक। आपको अगर कोई सेंटेंस आता भी है येट यू विल हैव टू स्पीक। आपको यहां ट्रांसलेशन नहीं सीखनी है, आपको यहां इंग्लिश बोलना सीखना है। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आप यहां ट्रांसलेशन, ग्रामर नहीं सीख रहे हैं, आप यहां इंग्लिश बोलना सीखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होते क्या क्या है? जिन लोगों को कुछ नहीं पता वो जरा ध्यान से समझिएगा, जिनको पता है वो भी, यानी कि वाक्य के भाग। एक पर्टिकुलर सेंटेंस कितने सारे हिस्सों से मिलकर बना होता है। सबसे पहली जो चीज है वो होती है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो किसी भी वाक्य में या कहीं भी बोलते हुए मुख्य व्यक्ति है या मुख्य वस्तु है। मेन पर्सन और मेन थिंग विल बी अ सब्जेक्ट। अब इसको डिटेल में समझेंगे आगे जाकर के। आगे बढ़ते हैं। एक्शन। एक्शन क्या होता है? एक्शन होता है मुख्य काम। जो काम किया जा रहा है वो मुख्य काम एक्शन कहलाता है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इसको तो वर्ब बोलते हैं। नहीं, इसको वर्ब नहीं बोलते। स्पीकिंग में सब कुछ बदल जाता है। वर्ब कुछ और होता है। वर्ब क्या होता है चलिए देखते हैं। वर्ब होता है ये जो हम यूज करते हैं ना, इज, वाज, ही, सॉरी, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड। ये जितनी हेल्पिंग वर्ब होती हैं या ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, इन्हें सहायक क्रिया भी बोलते हैं, इनको बोलते हैं वर्ब। तो एक्शन में और वर्ब में डिफरेंस क्लियर कर लीजिए, कंफ्यूज मत होना। एक्शन होता है जो काम हो रहा होता है, जैसे मैं जा रहा हूं तो गो, जाना इज एन एक्शन। मैं खा रहा हूं, खाना इज एन एक्शन। मैं पढ़ रहा हूं, रीडिंग इज एन एक्शन। लिख रहा हूं, राइटिंग इज एन एक्शन। वर्ब नहीं है, दिमाग से क्लियर कर लेना, ये वर्ब नहीं होती है, एक्शन होता है। वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है आपकी इज, एम, आर, विल, शैल, जो हम समझेंगे कैसे लगाएंगे। रूल याद नहीं रखना किसी को भी, बहुत आसानी से बोलना शुरू कर दोगे आप। नेक्स्ट पढ़ते हैं। जैसे ये वाला सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है, वह बस से जा रहा है, ही इज गोइंग बाय बस। जिसको ये नहीं पता कि यहां गोइंग क्यों आया, यहां पे इज क्यों आया, बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कंफ्यूजन। टेंशन नहीं लेने का, आगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखते हैं क्या है यहां पे सब्जेक्ट, यहां पे क्या है एक्शन और यहां पे क्या है वर्ब। हम वो समझने के लिए बैठे हुए हैं। सब्जेक्ट क्या है यहां पे? वह कौन है? मुख्य व्यक्ति। कौन जा रहा है? वह जा रहा है, यानी कि वो मुख्य व्यक्ति है। मुख्य व्यक्ति कौन होगा? सब्जेक्ट होगा। एक्शन क्या कर रहा है? वो जा रहा है। एक्शन क्या कर रहा है? वो काम क्या कर रहा है? वो जा रहा है। तो जाना क्या होगी आपकी? एक्शन होगी। और वर्ब क्या होगी यहां पे? इज आपकी वर्ब होगी। आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया? सब्जेक्ट मुख्य व्यक्ति हो गया, एक्शन क्या हो गया जो वो काम कर रहा है, और वर्ब क्या हो गई जो इज, एम, आर, विल, शैल, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आप लगाओगे वो सब कुछ वर्ब है। वो ग्रामर का पार्ट है, उसको इग्नोर कर दो, एक्शन की बात करो फिलहाल के लिए, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर। अब पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? पॉइंट ऑफ व्यू मतलब दृष्टिकोण। आप किसी चीज को कैसे देखते हो। देखो, आप कभी भी किसी चीज को देखोगे ना तो पहले अपने नजरिए से देखोगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, राइट। तो यहीं पे इसको बोलते हैं दृष्टिकोण। कैसे देखते हैं दृष्टिकोण? सबसे पहली बात, आपको सेल्फिश होना है। सेल्फिश होने का मतलब क्या है? सबसे पहले मैं,
आई एम द फर्स्ट पर्सन, सबसे पहले मैं आऊंगा। तो यही होता है हमारे साथ में दृष्टिकोण में, पॉइंट ऑफ व्यू में भी मैं जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। अच्छा, यानी कि मैं तो अच्छा हो गया, मेरे बाद में कौन अच्छा होगा? अगला व्यक्ति आप ही तो होगे, यानी कि यू विल बी द सेकंड पर्सन ऑलवेज। यानी कि अगर कोई चीज आएगी सबसे पहले मुझे मिलेगी, फिर आपको मिलेगी और फिर किसी और को मिलेगी, और जो सब बच गया वो सब कुछ क्या है? वो थर्ड पर्सन है। ये बात क्लियर कर लेना, मैं फर्स्ट पर्सन हूं अकेला, आप सेकंड पर्सन हो अकेले, और जो बाकी सब बचे वो सब क्या है? वो सब हमारे थर्ड पर्सन है। ठीक है, अभी के लिए इसके ऊपर मैंने स्टार लगाए हुए, दो सन सूरज जैसे बना रखे हैं। इसको लेकर के कंफ्यूजन मत क्रिएट करना अपने दिमाग में, ये क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई थर्ड पर्सन आता है ना, तो हल्की सी चीज बदल जाती है। डरने की जरूरत नहीं है, क्लियर कर लेंगे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन फर्दर। अब बात करते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर की। सेंटेंस बनाते कैसे हैं, स्ट्रक्चर होता क्या है, वाक्य कैसे बनता है? देखिए, सबसे पहली बात आपका आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट कौन होता है? मुख्य व्यक्ति, मेन पर्सन। फिर आएगा आपका वर्ब। वर्ब क्या होता है? इज, एम, आर, विल, शैल, जो भी होगा वो आ जाएगा। फिर क्या होगा? एक्शन। एक्शन मतलब जो आप काम कर रहे हो, है ना। और फिर जो बच गया, रेस्ट, वॉट एवर इट इज, वो बाद में अपने आप फिट हो जाता है। यानी कि सेंटेंस है कि पापा बाहर जा रहे हैं, सब्जेक्ट कौन हुआ? पापा हो गए। क्या कर रहे हैं पापा? जा रहे हैं ना, बाहर जा रहे हैं ना, तो वो क्या हो गया? आपका एक्शन हो गया। ठीक है, यानी कि पापा इज गोइंग आउट, इसके अंदर पापा सब्जेक्ट हुए, इज क्या हुआ? वर्ब हुआ, ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। गो के क्या हुआ? गो आपका एक्शन हुआ। आईएनजी क्यों लगा? नई टेंशन लेनी, अभी सीख जाएंगे, बस ये समझो गो। और आउट मतलब बाहर जा रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि कैसे एक और सेंटेंस बना सकते हैं। अब इसमें आप बताओगे, ओके, आई विल नॉट टेल यू एनीथिंग, यू योरसेल्फ विल टेल। हम चॉकलेट खाएंगे, सब्जेक्ट कौन हुआ? कौन खा रहा है चॉकलेट? हम खा रहे हैं ना, तो कौन हुआ सब्जेक्ट? हम, वी। चॉकलेट खाई जा रही है, क्या कर रहे हैं? खाई जा रही है ना। खाने को क्या बोलते हैं? ईट बोलते हैं। तो खाने को क्या बोलेंगे? मेन एक्शन क्या हुआ आपका? ईट। वर्ब क्या होगी? वर्ब को दिमाग से निकाल दो, फिलहाल के लिए बता देता हूं, यहां पे विल आने वाला है। ठीक है, तो विल आपकी क्या हो गई? वर्ब हो गई। और बचा क्या? चॉकलेट। वी विल ईट चॉकलेट, ऐसे बनता है सेंटेंस। ठीक है, अब ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्यों होती है इस्तेमाल? जरूरत क्या है? हिंदी में तो हम इस्तेमाल नहीं करते, है ना। तो यहां पे जरूरत क्या पड़ती है ऑक्सिलरी वर्ब की इंग्लिश के अंदर? तो इस बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, समझ लो इस चीज को। एक तरफ मैंने इंग्लिश लिखा है, एक तरफ मैंने हिंदी लिखा है। ठीक है, इंग्लिश के अंदर कितने लेटर्स आते हैं अल्फाबेट में? तो इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर 26 लेटर्स होते हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। 5 तो स्वर होते हैं, जैसे हमारे यहां मात्राएं होती हैं, यहां पे आपके स्वर आ जाते हैं, ए ई आई ओ यू, हमारे ए आई ई वगैरह होते हैं। कॉन्सोनेंट्स होते हैं दूसरे व्यंजन, बी सी डी ई एफ जी। इन 26 लेटर के अंदर पूरी इंग्लिश खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी का शब्दकोश इतना विशाल है कि स्वर अलग से हैं, व्यंजन अलग से हैं, संयुक्त व्यंजन है, अनुस्वार है, चंद्रबिंदु, विसर्ग, द्विगुण व्यंजन, मतलब हमारी जबान भी बेसिकली टंग ट्विस्ट हो जाए अगर हम बोलना शुरू करें तो। इतने सारे शब्द होते हैं तरीके के। हिंदी की वोकैबुलरी बहुत बड़ी है, हिंदी का शब्दकोश बहुत बड़ा है। इससे प्रॉब्लम क्या होती है? इससे प्रॉब्लम यह होती है कि अगर आप इंग्लिश की बात करेंगे तो इतने वर्ड्स आप बना सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ये प्रॉपर मैथमेटिकल फिगर है, बहुत बड़ी है। मुझे नहीं पता, जिसको पता हो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देना कि कितनी फिगर है ये। अब बात करेंगे हिंदी की। इसी कॉरेस्पॉन्डेंस में अगर हिंदी की बात करें तो कितने शब्द हम बना सकते हैं? ये वर्ड्स है टोटल जो हम बना सकते हैं हिंदी के अंदर। अब ये बहुत बड़ी संख्या है, इट्स अ ह्यूज डिजिट, ह्यूज। इस ह्यूज डिजिट को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हमारे पास सब कुछ इसमें आ जाता है, हिंदी में चूंकि वर्ड्स बहुत कम बन सकते हैं, तो भाव को बताने के लिए, अपने भाव को, फीलिंग्स को बताने के लिए, काल को बताने के लिए आप ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, आज की शुरुआत हम ऑक्सिलरी वर्ब से करने वाले हैं। सो लेट्स मूव फर्दर। सबसे पहली बात, ऑक्सिलरी वर्ब पहली जो हमारे पास में है वो है को इंग्लिश में इज बोलते हैं अभी के लिए। बहुत सारे लोग बताएंगे नहीं है तो ये भी होता है वो भी होता है। अभी के लिए, सीखने के लिए समझो, है जो होता है वो इज से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास में हूं जो होता है वो किससे रिप्रेजेंट होता है? एम से रिप्रेजेंट होता है। फिर होता है तीसरा, वो है रिप्रेजेंट होता है आर से। ठीक है, आगे समझते हैं अब कैसे। आपको रूल तो याद है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एक्शन प्लस रेस्ट, सामने लिखा हुआ है, देख लो अच्छे से। यह एक किताब है। अब रूल में देखो, है के आगे क्या लिखा हुआ है? इज, यानी कि है तो क्या आ जाएगा बाय डिफॉल्ट? इज आ जाएगा। सब्जेक्ट कौन है यहां पे? सब्जेक्ट कौन है यहां पे? यहां पे है दिस इज अ बुक। जिसको नहीं पता लगा कि दिस क्यों आया, भूल जाओ उस चीज को, बस ये समझो है तो इज आएगा।
ठीक है, दिस इज अ बुक। लेट्स मूव फर्दर। ये एक खिलौना है, जैसे हमने भी बनाया था किताब का। अब आप बता दो फटाफट क्या आएगा। दिस इज अ टॉय। है तो इज आ जाएगा, दिस इज अ टॉय। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। मैं खुश हूं। अब हूं है तो रूल के हिसाब से क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए। तो देखो क्या आ जाएगा, आई एम हैप्पी। मैं दुखी हूं, आई एम सैड। मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। जब भी आप हूं की बात करोगे तो क्या आ जाएगा, और हूं हमेशा आता है मैं के साथ में, तो आई के साथ हमेशा एम आ जाता है। ठीक है, आई के साथ इज मत लगाना कभी भी, आई के साथ एम आ जाता है अपने आप। मैं एक लड़की हूं, हालांकि मैं लड़का हूं, बट सेंटेंस बोलने के लिए क्या बुराई है। मैं एक लड़की हूं, आई एम अ गर्ल। तो देखो हूं आया तो क्या आ गया, एम आ गया। अब आप लड़के हैं तो बोल दो आई एम अ बॉय। ये सब खराब है, सब के सब खराब हैं आ गया तो क्या आएगा, आर। दीज ऑल आर बैड, दीज ऑल आर बैड। ठीक है, तो है तो इज, हूं है तो एम, और है तो आर। ये याद रखना है हमें। वे सो रहे हैं, दे आर स्लीपिंग। दे इज नहीं आएगा, दे एम नहीं आएगा, दे आर, क्योंकि है आया है। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं था थी की। जब था या थी की बात करते हो तो वॉज आ जाता है, और जब थे की बात करते हो तो वर आ जाता है। देखो ये मैं क्यों बता रहा हूं, आप बोलोगे सर इंग्लिश स्पीकिंग की कोर्स की क्लास और आप पढ़ाने बैठ गए उस पर। देखो सीधी सीधी सी बात ये है कि बहुत से लोगों का स्तर जो है ना वो बहुत नीचे है अभी इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर, तो हमें उनको उस लेवल पे लाना पड़ेगा ड्रैग करके। ठीक है, तो पहले की एक या दो क्लास जो होंगी ना वो बिल्कुल बेसिक क्लियर करने के लिए होंगी, ताकि जिनको डाउट है ना वो सब क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जिनको नहीं पढ़ना है तो दे कैन ऑल्सो सिट एंड दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, मे बी यू विल लर्न समथिंग न्यू टुडे। और जिनको नहीं आता है उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बारिश हो रही थी, अब थी है तो रूल में देखो क्या लिखा हुआ है, थी के साथ में वाज आएगा। तो अगर हम सेंटेंस बनाए तो इट वॉज रेनिंग। अब आपको करना क्या है, आपको विजुअलाइज करना है। आपको हमेशा ना जब भी आप लाइफ में अपनी जी रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको यह ध्यान रखना है बोला क्या जा रहा है। माइंडफुल होकर सीखना है इंग्लिश को। कोई बंदा कुछ भी सेंटेंस बोल रहा है, जैसे कि कल मैं वहां गया था। अब जैसे आपको था सुनाई दिया, आपके कान में ना जैसे था की शब्द पड़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाज की बात हो रही है या वर की बात हो रही है। ये हमें बहुत माइंडफुल रहना पड़ेगा ऑक्सिलरी वर्ब समझने के लिए। ठीक है, इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग। मूव फर्दर। खुली धूप थी, मतलब बिल्कुल धूप खुली हुई थी, बढ़िया। जैसे बारिश हो रही थी ऐसी धूप भी खुली हुई है, तो क्या होगा, इट वॉज, क्या बोलेंगे, सनी। जब खुली धूप होती है उसे सनी बोलते हैं। ठीक है, इट वॉज सनी। तो खुली धूप थी, इट वॉज सनी। बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग। खुली धूप थी, इट वॉज सनी। अब आपको यह बताना है ठंड हो रही थी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। बनेगा ऐसे ही, ठीक है तो वॉज आ जाएगा, इट अपने आप आ जाएगा। आगे क्या लगाना है आप मुझे बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक रास्ता था, एक रास्ता था, देयर वॉज अ वे। एक रास्ता था तो क्या आ गया, वॉज आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वो पढ़ रहा था, ही वॉज स्टडिंग। था तो क्या आ गया, वॉज आ गया। जिनको ये नहीं पता लग रहा कि स्टडिंग क्यों लगाया है, फर्स्ट फॉर्म क्यों है, थर्ड फॉर्म क्यों है, प्लीज 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 डोंट बॉदर। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन खत्म करेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, अभी बस ये समझो था है तो वॉज आएगा। ऑक्सिलरी वर्ब सीखनी है हमें पहले। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। वे जा रहे थे, दे वर गोइंग। जैसे ही थे की बात आ जाएगी तो क्या आ जाएगा, वर। रूल देखो, वर आ जाएगा, राइट। और कौन जा रहे थे, वे जा रहे थे। वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे। मुख्य लोग कौन है, दे। सब्जेक्ट तो आ गया दे। वर, यहां पे आपकी वर्ब आ गई, और फिर आ गया आपका एक्शन यानी कि गोइंग। ठीक है, बच्चे खेल रहे थे, किड्स वर प्लेइंग। थे है तो वर आ गया। अब गा गी गे क्या होता है, गा गी गे में जो होता है विल और शैल लगता है। और शैल कहां लगता है, जहां पे आई होता है या वी होता है। जहां पे भी मैं इंक्लूडेड हूं वहां पे शैल लगेगा, अदरवाइज विल लगेगा। इंग्लिश स्पीकिंग में आप जो मर्जी आए बोलो, कोई भी टेंशन नहीं कहीं से कहीं तक भी। ठीक है, मैं नहाने जाऊंगा। अब आप बताओगे कैसे, सब्जेक्ट कौन है यहां, कौन जा रहा है नहाने, मैं जा रहा हूं ना, तो क्या होगा, सबसे पहले तो आई आ जाएगा। नहाने को क्या बोलते हैं, बाथ बोलते हैं, या बस शावर भी बोल सकते हो। ठीक है, जाऊंगा तो जाऊंगा आ गया। आप रूल देखो क्या बोलेगा, गा के हिसाब से। कौन जा रहा है, मैं जा रहा हूं, तो विल आएगा कि शैल आएगा, शैल आएगा, है ना। विल भी बोल सकते हो, आई विल गो फॉर शावर, या फिर आई शैल गो फॉर शावर। मैं तो सोऊंगा,
आई शैल स्लीप, गा आ रहा है तो शैल आ गया, मैं हूं ना इसलिए शैल आ गया। हम पढ़ेंगे, वी शैल स्टडी। अगर आपको बोलने में मुश्किल हो रहा है ना तो आप आई विल की जगह आयल बोल दो, आई शैल की जगह आयल बोल दो, वी विल की जगह वील बोल दो। तो यहां पे क्या बोल सकते हो, वील स्टडी। तो वो विल जो होता है ना वो ये होता है, वील स्टडी, आई गो, हील टेक शार, तो कुछ भी बोल दो आप, ठीक है। हम नहीं जाएंगे, वील नॉट गो या वी शैल नॉट गो, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तुम कल खेलोगे, अब ना तो आई है ना यू वी है, तो क्या आ जाएगा बाय डिफॉल्ट, विल तो आना ही आना है। यू विल प्ले टुमारो। हम बाद में आएंगे, वी विल कम लेटर। जिनको सेंटेंस समझ में नहीं आ रहे हैं बस वो ऑक्सिलरी वर्ब पे ध्यान रखें, बार बार बोल रहा हूं। अब सीखिए एक वचन या बहुवचन। एक वचन को इंग्लिश में सिंगुलर बोलते हैं, सिंगल, सिंगल से बना है सिंगुलर तो एक वचन, और बहुवचन बना है प्लूरल, ठीक है। एक वचन बन गया सिंगुलर, बहुवचन बन गया प्लूरल, इतना ध्यान रखना, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। बस आगे बढ़ते हैं। अब है पास में, जब आपके पास कोई चीज होती है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास वो था, सॉरी था नहीं आएगा, अभी है की बात कर रहे हैं, पास है, ठीक है। और जब पास है तो हैज आएगा या हैव आएगा, और पास था, पास थी, पास थे, उसमें सिर्फ हैड आता है। तो यानी कि जब कोई चीज पास है आपके, ठीक है, तो या तो हैज आएगा या हैव आएगा। अब समझते हैं कि हैज कहां पे आएगा और हैव कहां पे आएगा। हैज कहां पे आता है, हैज आता है जहां पे थर्ड पर्सन होता है, सिंगुलर होता है, मतलब जहां कहीं पे भी किसी का नाम आ जाएगा, ही होगा और शी होगा, वहां पे हमेशा हैज आएगा। ही हैज, शी हैज, मैं नाम ले लेता हूं अमिताभ बच्चन हैज, ठीक है। अमिताभ बच्चन हैव नहीं आएगा, ही हैव नहीं आएगा, शी हैव नहीं आएगा, ही हैज, शी हैज और अमिताभ बच्चन हैज। हमेशा ये ध्यान रखना, रूल ध्यान रख लो ये वाला, ठीक है। नेम, ही, शी, और इट के साथ भी लगा सकते हो। इट का प्रयोग मैं सिखा नहीं रहा हूं अभी, बाद में सीखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके पास एक बाइक है, रूल आपके सामने है। अब आप बताओ, उसके पास एक बाइक है, किसके पास है बाइक, मुख्य व्यक्ति कौन है, वो है, तो वो को क्या बोलते हैं हम, ही बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा रूल के हिसाब से, ही आ जाएगा, ही। अब पास में है तो क्या आना चाहिए, वर्ब आनी चाहिए। वर्ब क्या है यहां पे, हैज है कि हैव है। ही के साथ में क्या आता है, हैज आता है, तो ही हैज क्या है, एक बाइक है, ही हैज अ बाइक, बस ही हैज अ बाइक। बहुत इजी है, ठीक है, इंग्लिश टेंशन नहीं लेने का, बहुत इजी है। उसके पास एक पतंग है, अब ये आप बता दो फटाफट से क्या बनने वाला है, ही हैज अ, क्या बोलते हैं पतंग को, काइट, ही हैज अ काइट। आगे देखते हैं। रोहित के पास एक पेन है, रोहित के पास पेन है, तो ही की जगह कौन आ गया, रोहित आ गया। सब्जेक्ट कौन है, मेन पर्सन कौन है, रोहित। रोहित हैज अ पेन, सी हाउ इजी इट इज। नेक्स्ट, दीपक के पास पानी की बोतल है, किसके पास है पानी की बोतल, दीपक। सो दीपक हैज, नेम है ना, तो दीपक हैज क्या है, पानी की बोतल को क्या बोलते हैं, वाटर बोतल। दीपक हैज वाटर बोतल, खत्म। आगे देखते हैं। अब हैव कहां आएगा भाई, सिंपल सा रूल है, जहां हैज नहीं आ रहा वहां पे हैव आ जाएगा, ठीक है। सेंटेंस देख लेते हैं। मेरे पास घर की चाबी है, किसके पास है घर की चाबी, मेरे पास है ना, क्या बोलते हैं मेरे पास, मेरे को आई बोलते हैं। और पास में है तो क्या बोलेंगे, हैव। आई हैव हाउस की, घर की चाबी, आई हैव द हाउस की, या आई हैव द की टू द हाउस, कुछ भी बोल सकते हो। नेक्स्ट, उनके पास खुले पैसे हैं, किनके पास है, उनके पास है ना, तो दे, राइट। दे क्या है, पास में है ना, तो हैव आ गया, दे हैव। खुले पैसे को क्या बोलते हैं, खुले पैसे को बोलते हैं चेंज, क्या बोलते हैं, चेंज। दे हैव चेंज, ओके। लेट्स मूव फर्दर। उनके पास एक घर था, अब ध्यान से समझना, जब पास था, आप जब उस व्यक्ति के साथ में थे ना, तो आपको पता था कि ये चीज तो उनके पास थी, पर अब नहीं पता कि है कि नहीं है। आपको जब चीज कंफर्म नहीं होती तब आता है हैड। उनके पास एक घर था, अब नहीं पता है कि नहीं है। ही हैड अ हाउस, मेरे पास एक घर था, आई हैड अ हाउस, अच्छा मुझे तो पता ही होगा, पर जब थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। उनके पास एक गाड़ी थी, दे हैड अ कार। मेरे पास चमड़े की चप्पल थी। आपको, अच्छा आप लोग जो साथ में बोल नहीं रहे ना, प्लीज इन सेंटेंसेस को देख करके ना बस देखो मत, बोलो। बोलोगे ना तो इंग्लिश नहीं आएगी। रोड टू सक्सेस रूल नंबर 1, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, ओके, प्लीज स्पीक अप। मेरे पास चमड़े की चप्पल थी, आई हैड, राइट। क्या थी, चमड़े की चप्पल। क्या बोलते हैं चमड़े की चप्पल को, बोलते हैं लेदर स्लीपर्स। चप्पल को स्लीपर बोलते हैं। अच्छा कुछ लोग फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं, तो आप फ्लिप फ्लॉप भी बोल सकते हो। आई हैड लेदर फ्लिप फ्लॉप्स या आई हैड लेदर स्लीपर्स। नेक्स्ट,
अब बात करते हैं क्विज की। ओके, अब क्विज क्या है? अब इस क्विज में क्या करना है ना, आपने सेंटेंस बोलने हैं, मैं नहीं बोलूंगा। ओके, आपको बोलना है और आपको आपकी आवाज क्लियर सुनाई देनी चाहिए, ऐसे खुसफुसाना नहीं है, आवाज क्लियर आनी चाहिए, रेजोनेंस होकर आपके कार में आनी चाहिए आवाज, ठीक है? स्पीक करना है। देखो फोटो में मैंने यही बनाया है, आपको आपकी आवाज सुननी देनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट, ये एक कुर्सी है, ये है तो दिस है के साथ में क्या आ जाएगा? ए, क्या है कुर्सी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? चेयर बोलते हैं। तो आप लगा लो क्या बनेगा, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं बताऊंगा मैं, ठीक है? वे खेल रहे हैं, बताओ, दे है के साथ क्या आ जाएगा? आर। अब आप लगा लो क्या बनेगा। अच्छा, इसी वीडियो में ऐसे सेंटेंस आपको मिल जाएंगे, तो अगर आपको रेफरेंस लेना तो ले सकते हो रेफरेंस। रूल ऊपर लिखा हुआ है आपके सामने। कल सर्दी थी, हम हंस रहे थे। सब्जेक्ट ढूंढो, सब्जेक्ट कौन हंस रहा था और क्या कर रहा था, तो वो तो एक्शन हो गया। अब थे था तो ऑक्सिलरी वर्ब आपके सामने लिखी हुई है, अपने आप समझ जाओ कैसा बनेगा सेंटेंस। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आपको अभी बोलना है। राजेश के पास मोबाइल है, ये तो हमने अभी सीखा ही है। नेम ही शी, क्या आएगा आप देख लो, और मैंने हेल्प बहुत की हुई है यहां पे। अब आप सोचो क्या आएगा। हमारे पास गाड़ी थी, क्या बनेगा बोल दो फटाफट। हमारे पास थी तो हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई लोगों? वी। थी तो आपके सामने रूल है, क्या आएगा? हैज, हैव, हैड में से क्या आएगा? क्या थी? गाड़ी थी। गाड़ी को क्या बोलते हैं? कार बोलते हैं। वी जो भी वर्ब है, आगे क्या समान था वो है। वो कल रोएगा, जब बोलते ना भाई तू कल रोएगा, देख जितना हंस रहा है ना उतना ही कल रोएगा, तो ये वही वाला सेंटेंस है। देख लो क्या बोलेंगे इसको। हम अंग्रेजी सीखेंगे, यस। वी क्या आएगा? अब ये आपकी इच्छा है, विल लगाना है, शेल लगाना है, जो मन में लगाओ, कोई टेंशन नहीं। अब सीखने को क्या बोलते हैं ये आपको फाइंड आउट करना है, थोड़ा सा काम तो आप भी करोगे, ठीक है? वेल, दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच फॉर पेइंग अटेंशन। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।